सब्सक्राइब कीजिए स्टडी एट होम बाय पंकज शर्मा चैनल को और बेल आइकन को प्रेस कीजिए ताकि मेरे सारे लेटेस्ट वीडियोस आप तक पहुंच सकें सबसे पहले। स्वागत है आपका मेरे चैनल स्टडी एट होम में। देखिए दोस्तों, आज से मैं आपके लिए एक नया टॉपिक लेकर आया हूं, एरिया, जिसे हिंदी में क्षेत्रफल कहते हैं। और इसकी जो आकृति होती है वो सारी की सारी 2D होती है, 2 डायमेंशनल होती है। सबसे पहले आपके लिए मैं यहीं से स्टार्टिंग करता हूँ। 2 डायमेंशन का मतलब क्या हुआ? आपके पास लंबाई होगी, मान लेते हैं L, और चौड़ाई होगी, मान लेते हैं B, ब्रेथ। आपके पास मोटाई का केस नहीं होगा, इसमें ना ही मोटाई होगी और ना ही ऊंचाई होगी। दोस्तों, इसका क्या मतलब कहा मैंने? आप समझ सकते हैं, सिंपल पेपर। अगर मैं एक पेपर की बात करूं, रजिस्टर का, कॉपी का, तो जो एक पेज होता है बस वही 2D आकृति है। उसमें कोई मोटाई नहीं होती, मोटाई 0 के बराबर होती है। उसी आकृति को हम बोलते हैं 2D आकृति। ठीक है दोस्तों। इस टॉपिक में हम 8 टाइप कवर करेंगे, जिसमें हम एक एक करके आयत, वर्ग, त्रिभुज, वृत्त, समांतर चतुर्भुज, विषमकोण, समलंब चतुर्भुज और मिक्स टाइप के क्वेश्चंस करेंगे। प्रत्येक टॉपिक में मैं आपको 7 से 8 क्वेश्चन सॉल्व करना सिखाऊंगा। इस प्रकार से मैं इस पूरी यूनिट में लगभग 55 से 60 क्वेश्चंस आपको सिखाऊंगा। इस हिसाब से मुझे लगभग 6 से 7 वीडियो मैं रिकॉर्ड करूंगा आपके लिए। तो दोस्तों, मेरे चैनल के साथ बने रहिए, आपके पास एक एक करके सारे नोटिफिकेशन आते रहेंगे। तो प्लीज सब्सक्राइब मेरे चैनल को जरूर करें। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज के टॉपिक से। टॉपिक नंबर 1, रेक्टेंगल से। ठीक है दोस्तों। देखिए दोस्तों, रेक्टेंगल में हम सबसे पहले फॉर्मूला सीख लेते हैं। अगर आप रजिस्टर लेकर बैठे हैं तो प्लीज़ नोट कर लीजिए। रेक्टेंगल की आकृति कुछ इस टाइप की होती है, जिसमें हमारे पास एक तो हो गई लंबाई, इसको हम बोल देंगे L, लेंथ, और ये हो गई ब्रेथ, चौड़ाई। ठीक है दोस्तों। ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी और ये दोनों भुजाएं बराबर होंगी। इन दोनों के बीच में हमेशा 90 डिग्री का कोण बनेगा चारों ही तरफ। ठीक है दोस्तों। ये हो गया हमारा आयत। आयत ने क्या कहा भाई? एक आकृति ऐसी है जिसमें आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं और आपस में 90 डिग्री पर लंबवत होती हैं। क्लियर? तो ये लंबाई तो मैंने मान ली L और ये चौड़ाई मैंने मान ली B। क्लियर है? अब देखिए, सबसे पहले तो मुझे चाहिए एरिया। एरिया क्या होगा भाई? लंबाई का गुणा कर देंगे चौड़ाई से। और एरिया के केस में जब 2 इकाइयों का गुणा हो रहा है तो हमेशा जो यूनिट आएगी वो हमेशा किस में आएगी? स्क्वायर में आएगी। अब वो मीटर स्क्वायर हो, सेंटीमीटर स्क्वायर हो, किलोमीटर स्क्वायर हो, कुछ भी हो। क्लियर है? अब भाई एक फॉर्मूला मुझे क्लियर हो गया एरिया का, लिख लीजिए। आगे देखें भाई, पेरीमीटर यानी कि परिमाप। पेरीमीटर मैंने इसको बोल दिया परिमाप। ठीक है दोस्तों। अब परिमाप का केस को याद कर लीजिए, इसी के लिए नहीं सभी के लिए कैसे निकालते हैं। किसी भी एक कॉर्नर पे आप खड़े हो जाइए, उस कॉर्नर से आप सीधे जाइए, ऊपर जाइए, फिर वापस आइए और नीचे उसी पॉइंट पर आ जाइए। इस बीच में आपने कितनी दूरी चली, वही क्या कहलाया? परिमाप। ठीक। तो देखिए, सबसे पहले L गया, फिर B गया, फिर L गया, फिर B गया। इसका मतलब मैं 2 बार L चला प्लस 2 बार B चला, यही हुआ। तो परिमाप मेरा क्या बनेगा? 2 कॉमन लेके L प्लस B। ठीक है भाई, ये भी क्लियर हो गया। तीसरा देखते हैं विकर्ण। अब विकर्ण के केस में अपन देख लेते हैं डायगोनल। डायगोनल मैंने क्या कहा? एक कॉर्नर से उसके विपरीत वाले कॉर्नर को मिलाने वाली भुजा, वो हो गई डायगोनल यानी विकर्ण। एक ये बनेगा तो एक इधर भी बनेगा। ठीक है भाई। तो याद रखिए, विकर्ण भी आपस में बराबर होते हैं। ठीक, विकर्ण भी बराबर होते हैं और एक दूसरे को हमेशा बीचों बीच काटते हैं। ये पॉइंट क्लियर कर लीजिए। विकर्ण को मैं मान लेता हूं D। ठीक है दोस्तों, ये हो गया मेरा D। D बराबर, अगर मैं वैल्यू निकालना चाहूं तो कैसे निकालूंगा? देखिए, इस केस में ये 90 डिग्री बन रहा है और ये ट्रायंगल बनेगा यहाँ से इधर, इधर और ये वापस। क्लियर? मैं इसका नाम दे देता हूँ ABCD। तो ABC एक ट्रायंगल बन जाएगा और ट्रायंगल भी कौन सा बनेगा भाई? समकोण त्रिभुज, राइट एंगल ट्रायंगल। इस केस में हमेशा पाइथागोरस प्रमेय का यूज हो जाता है। ठीक है भाई। अगर पाइथागोरस लगाऊंगा तो क्या होगा भाई? कर्ण का स्क्वायर, इसका मतलब D का स्क्वायर, बराबर लंब का स्क्वायर, इसका मतलब L का स्क्वायर, और दूसरा आधार का स्क्वायर। मैं इस केस में जो B आधार इसको लेकर के चल रहा हूं तो मेरे लिए ये लंब हो गया। ठीक, आधार का स्क्वायर प्लस B का स्क्वायर। यहाँ मैं अगर स्क्वायर इसको इधर पहुंचा दूंगा तो क्या हो जाएगा? L स्क्वायर प्लस B स्क्वायर। अब दोस्तों, आप डायरेक्ट फॉर्मूला भी याद कर सकते हैं और
निकालना भी सीख सकते हैं। क्लियर है? आगे देखते हैं दोस्तों। ये हमारा टाइप 1 है रेक्टेंगल। अभी मैंने इसके 3 फॉर्मूलेज आपको सिखाए हैं। चलिए क्वेश्चंस देखते हैं इसके ऊपर कुछ। एक आयताकार भूखंड की लंबाई तथा चौड़ाई क्रमशः 40 मीटर तथा 30 मीटर है। दोस्तों एक भूखंड का क्षेत्र बना लेते हैं अपन। जरूरी नहीं आप फिगर बनाए, बट मैं फिगर समझाने के लिए बना दे रहा हूँ। क्लियर भाई? लंबाई मान लेता हूँ मैं, कितना दिया हुआ है भाई 40 इस पॉइंट को, और 30 दिया हुआ है चौड़ाई इस पॉइंट को। क्लियर? भूखंड का क्षेत्रफल तो अभी मैंने आपको सिखाया है, एरिया बराबर क्या होता है भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। लंबाई कितनी दी हुई है भाई 40, चौड़ाई कितनी दी हुई है 30, 4 तिया 1200। ठीक है दोस्तों, अब मैंने बताई थी इसकी इकाई क्या होगी भाई। देखिए मीटर है, तो पर मीटर का मीटर से गुणा हुआ तो इकाई क्या बनेगी, मीटर स्क्वायर। ठीक, आगे देखें। इसके विकर्ण की लंबाई मुझे क्या निकालना है, डी। अब विकर्ण कौन सा होगा, अभी मैंने आपको सिखाया इस पॉइंट से लेकर के विपरीत दिशा पर पहुंच जाइए, यही तो हुआ विकर्ण, इसको निकालना है। तो अभी मैंने एक फॉर्मूला बताया आपको, डी बराबर अंडर रूट में एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, यही है। देखिए अंडर रूट में एल कितना दिया हुआ है 40, 40 का स्क्वायर करूंगा तो कितना आएगा 1600, प्लस बी क्या है 30, 30 का स्क्वायर करूंगा तो 900। क्लियर? अंडर रूट बंद। अब 16 और 9 2500, तो ये आया 2500। क्लियर? अंडर रूट में 2500, 2500 किसका होता है भाई, भाई 25 यानी 50 का बन जाएगा, तो इसका विकर्ण क्या बन गया 50। क्लियर हुआ दोस्तों? चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक कमरा 20 मीटर लंबा तथा 15 मीटर चौड़ा है। तो मैं यहाँ पर एक कमरा बना लेता हूँ। सबसे पहले तो ये मैंने मान लिया एक कोई कमरा है जिसकी लंबाई कितनी हो गई भाई 20 मीटर हो गई, ये हो गया 20, और चौड़ाई कितनी हो गई भाई 15 मीटर हो गई, ये हो गया 15। क्लियर? इसके फर्श पर, फर्श का मतलब क्या हुआ, ये जो इसका हिस्सा है ये पूरा, अगर मैं इसको डॉटेड डॉटेड कर दूंगा तो इस टाइप से आपको दिखेगा। ठीक, ये पूरा जो फर्श है इस पर 60 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 20 रुपये प्रति मीटर की दर से कितना होगा। दोस्तों जब इस प्रकार का कोई क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप ये देखिए, दरी को किस पे बिछाना है, इस फर्श पर बिछाना है। इसका मतलब इसका जो एरिया है वो पूरा कवर होना चाहिए, किससे, दरी से। तो जो दरी का एरिया होगा जब वो इसके एरिया के बराबर होगा तभी तो इसके ऊपर पूरी तरह बिछ पाएगा। क्लियर है? तो इस केस में भाई रूम का जो क्षेत्रफल है, रूम का जो एरिया है वो किसके एरिया के बराबर हो जाएगा भाई, दरी के एरिया के बराबर हो जाएगा, दरी के क्षेत्रफल के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अगर दरी का क्षेत्रफल कम होता तो इस पूरे पर नहीं बिछ पाएगा, अगर ज्यादा होगा तो एक्स्ट्रा हो जाएगा। क्लियर हुआ? समझ में आया? तो दोस्तों इस प्रकार के क्वेश्चन में आप सबसे पहले दोनों का एरिया बराबर कर दीजिए। अब देखिए रूम का एरिया कैसे निकलेगा भाई, लेंथ इनटू ब्रेथ। ठीक, दरी का एरिया देखिए, दरी के लिए लंबाई मुझे दी नहीं है, बस मुझे खर्चा दिया 20 रुपये प्रति मीटर की दर से, पर चौड़ाई तो दी हुई है मुझे, तो लंबाई को मैं x मान लेता हूं और गुणे चौड़ाई। अच्छा मैंने इसमें भी ऐसा ही फॉर्मूला क्यों लगाया तो उसको देख लेते हैं। मान लेते हैं कुछ इस प्रकार की दरी होगी। ठीक है दोस्तों, ये मैंने दरी मान ली, इसकी चौड़ाई तो मुझे दिख गई 60 सेंटीमीटर, पर इसकी मुझे लंबाई कहीं नहीं दिखाई दी। दिख रही है कहीं, नहीं दिख रही, इसका मतलब ये हो गई x। तो ये भी तो एक रेक्टेंगल ही बन गया, आयत बन गया कि नहीं बन गया। तो इस केस में आयत वाला ही तो एरिया बनेगा। तो मैंने यहाँ भी क्या लगाया भाई, लंबाई गुणे चौड़ाई। तो लंबाई हो गई x, चौड़ाई तो दी हुई है 60 सेंटीमीटर, है कि नहीं। देखें भाई ये है 20 गुणा 15 बराबर x गुणा 60। दोस्तों ये इकाई है मीटर में, ये इकाई है मीटर में, तो ये सेंटीमीटर में नहीं रख सकते, इसको तुरंत से मीटर में कन्वर्ट कर दीजिए। तो 60 में हम 100 का भाग लगा देंगे, ये क्या बन जाएगा, मीटर बन जाएगा। क्लियर है? अब इसको हल कर लेते हैं। 0 से 0 काट लिया, 2 तिया 6, 2 पंजे 10, 3 से 3 एकम 3, 3 पंजे 15, 20 पंजे 100, 100 पंजे 500। तो x का मान क्या आ गया भाई 500 मीटर। क्लियर है? अच्छा इसका मतलब ये हुआ जो दरी की लंबाई थी वो कितनी थी 500 थी। क्लियर है? पर वो बोल रहा है खर्च है 20 रुपये प्रति मीटर की दर से। अब 500 मीटर की लंबाई है दरी की और 1 मीटर के टोटल खर्चा लग रहा है 20 रुपये। तो एक बात आइए, कुल कितना खर्चा होगा, कुल खर्च कैसे निकाल लूंगा भाई मैं, लंबाई में रुपए का गुणा कर दूंगा, यही तो होगा ना भाई। लंबी कितनी है 500 मीटर लंबी है और 1 मीटर के 20 रुपए हैं, तो पूरे एक में क्या होगा, लंबाई गुणे 20, 500 और गुणा 20 बराबर कितना आ गया 10,000 रुपए। क्लियर हुआ दोस्तों? आगे बढ़ते हैं।
देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आयताकार पार्क की लंबाई 90 मीटर तथा चौड़ाई 60 मीटर है। इसके अंदर चारों ओर 5 मीटर चौड़ा रास्ता है। दोस्तों सबसे पहले तो मैं आपके लिए आयताकार पार्क बना देता हूँ, जिससे कि समझने में थोड़ी सी आसानी होगी। ये मैंने ड्रॉ कर लिया कुछ पार्क। ठीक भाई, ये तो बन गया मेरा पार्क। कितना भाई, ये है 90 मीटर लंबा और 60 मीटर चौड़ा। ठीक है भाई, क्लियर हो गया। इसके अंदर चारों ओर मतलब इस चारों ओर अंदर की तरफ, यानी कि कुछ इस टाइप से मैं मान लेता हूं, एक अंदर रास्ता। आप लोग भी क्वेश्चन को पढ़ेंगे अगर अच्छे से तो आपको समझ आ जाएगा कि कहां पर बात कर रहा है। ठीक है भाई, अब देखिए ये पॉइंट हो गया। इसकी बात कर रहा है, ये रास्ता बना दिया मैंने चारों ओर बन गया। क्लियर है भाई, कितना चौड़ा रास्ता है आप देख लीजिए। ये चौड़ाई है इसकी 5 मीटर की। ठीक, तो यहां से भी होगी, यहां से भी होगी, इस पॉइंट से भी 5 मीटर होगी और इसकी भी 5 मीटर होगी। चारों तरफ 5-5 मीटर का रास्ता बन गया। आगे देखें, इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर। दोस्तों अभी मैंने आपको बताया था एरिया की इकाई मीटर स्क्वायर होती है या किलोमीटर स्क्वायर होती है, कुल मिला के स्क्वायर में होती है यानी वर्ग में होती है। तो देखिए ये बोल रहा है 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, यानी इस रोड पर जो हम रोड़ी बिछाएंगे उसका खर्चा हमसे पूछ रहा है। तो सबसे पहले आप इस रोड का क्षेत्रफल निकालेंगे। भाई क्षेत्रफल क्यों निकालेंगे, क्योंकि वर्ग मीटर है, तो यानी वो क्षेत्रफल की बात कर रहा है। अब देखिए इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए मैं क्या दिमाग लगाऊंगा, सबसे पहले तो पूरे का निकाल लीजिए। ठीक है, उसके बाद ये अंदर वाला अगर अपन इसमें से घटा देंगे तो किसका बचेगा, केवल रोड का ही तो बचेगा, ये वाले हिस्से का। क्लियर है, तो देखिए भाई सबसे पहले तो मैंने पूरे का निकाल दिया, पूरे का एरिया। देखिए ये मैंने लगा दिया फॉर्मूला, पूरे का एरिया। एक्चुअल में ये कोई फॉर्मूला नहीं है, अपन ने जो समझा उसी को बना लिया फॉर्मूले पर। ठीक, माइनस भाई किसका, अंदर वाले का, यानी कि मैं लिख लेता हूं अंदर वाले का एरिया। तो अंदर का एरिया हो गया। जब मैं से बाहर वाले से अंदर वाला एरिया घटाया तो मुझे किसका मिलेगा भाई, रास्ते का मिलेगा कि नहीं, रास्ते का एरिया मिलेगा मुझे। क्लियर हो गई बात। अब बात अगर क्लियर है तो देखिए भाई पूरे का एरिया कैसे निकालूंगा, भाई है क्या रेक्टेंगल, तो रेक्टेंगल में क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई, माइनस अंदर भी तो क्या बन रहा है रेक्टेंगल, तो लंबाई गुणे चौड़ाई, बराबर किसका बचा, रास्ते का। इस बार मैं रा लिख दे रहा हूं। ठीक, तो देखिए लंबाई गुणे चौड़ाई पूरे की, पूरे के लिए तो 90 है लंबाई और चौड़ाई है 60, तो 90 और 60 का गुणा करूंगा 9 छिंग 54, यानी 5400 हो गया। क्लियर है भाई, देखिए इसकी भी इकाई मीटर में है, ये भी मीटर में है, ये भी मीटर में है, तो अंदर वाला भी तो मीटर में ही आएगा। अब देखिए माइनस अंदर वाले की कैसे निकाले लंबाई, देखिए पूरी है 90, तो 5 यहाँ से चली गई, 5 यहाँ से चली गई, 10 चली गई, तो अंदर वाले के लिए 80 बची। क्लियर, लंबाई हो गई 80। चौड़ाई की बात करें तो देखिए 5 यहाँ चली गई और 5 यहाँ चली गई, तो ये जो चौड़ाई है ये 60 से कितनी बची, 50 बचेगी कि नहीं बचेगी, ये पॉइंट पे 50 बची। तो अब मैं ये कह सकता हूँ 8 पंजे 40, 4000 अंदर वाले का एरिया आ गया बराबर रास्ते का एरिया। ठीक है भाई, अब देखिए 54 में से 4000 चला गया तो कुल मिला के रास्ते का एरिया कितना बचा मेरे पास, 1400 बचा कि नहीं बचा, मीटर स्क्वायर। ठीक है भाई, अब देखिए इस रास्ते पर 15 रुपए प्रति वर्ग मीटर, देखिए वर्ग मीटर है मेरे पास इकाई, 15 रुपए प्रति मतलब एक वर्ग मीटर पे 15 रुपए लगते हैं, तो आप खुद सोचो 1400 वर्ग मीटर पे कितने रुपए लगेंगे। तो कुल खर्चा कैसे निकला, कुल खर्च, भाई मैंने कुल खर्च में क्या करा, 1400 वर्ग मीटर में गुणा कर दिया डायरेक्ट 15 का। ठीक, तो कितना आ गया मेरा आंसर, 21,000 रुपये। क्लियर हो गया दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, किसी आयत की लंबाई, यहाँ डबल की हो गया, इसको काट देता हूं मैं। किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है तथा इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है। दोस्तों परिमाप का मैं आपको फॉर्मूला भी बता चुका हूं। आयत का क्षेत्रफल कितना है, सबसे पहले तो मैं एक आयत बना लेता हूं। ये मैंने एक आयत मान लिया। ठीक है भाई, इस आयत के केस में वो क्या बोल रहा है, किसी आयत की लंबाई उसकी चौड़ाई से 1 सेंटीमीटर अधिक है। तो भाई चौड़ाई को अगर मैं x मानूंगा तो लंबाई 1 सेंटीमीटर अधिक यानी x + 1 हो जाएगी। क्लियर है भाई, देखिए आगे इसका परिमाप 14 सेंटीमीटर है। दोस्तों आयत का परिमाप अभी मैंने आपको बताया, p बराबर क्या होता है, 2 ब्रैकेट में l + b, यही होता है। तो परिमाप तो दिया हुआ है 14 बराबर 2
एल अपना हो गया x प्लस 1 प्लस बी ब्रेथ हो गया अपना x। क्लियर, 2 से काटा, 2 सत्ते 14, x और x कितने हो गए भाई 2x हो गए, एक उधर गया तो कितना बचा 6, x का मान कितना आ गया 3। क्लियर है दोस्तों, x का मान 3 आ गया तो लंबाई कितनी हो गई 4 और चौड़ाई कितनी हो गई 3। क्लियर। आयत का क्षेत्रफल पूछ रहा है, क्षेत्रफल के लिए क्या है भाई एरिया, एरिया रेक्टेंगल क्या होता है आयत का भाई लेंथ इनटू ब्रेथ, यही होता है। तो देखिए लेंथ कितनी है 4, ब्रेथ कितनी है 3, 4 तिया 12। अब इसकी इकाई क्या आएगी भाई, देखिए सेंटीमीटर था तो इसका मतलब क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, एक आयत की लंबाई 50% कम कर दी जाती है तथा चौड़ाई 80% की वृद्धि कर दी जाती है, उस आयत के क्षेत्रफल में कितना परिवर्तन होगा। दोस्तों जब इस टाइप का कोई क्वेश्चन हो जहां लंबाई में कुछ कमी वृद्धि की जाए, चौड़ाई में कुछ कमी वृद्धि की जाए, उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा, तो उस केस में आप एक डायरेक्ट फॉर्मूला याद कर लीजिए। मैं आपको इसका मेथड नहीं सिखाने वाला हूँ, डायरेक्ट फॉर्मूला बता देता हूँ शॉर्टकट। क्या है भाई, प्रतिशत वृद्धि, लिख लीजिएगा आप, वृद्धि ऑब्लिक कमी। ठीक है, ये हो गया किसमें क्षेत्रफल में, क्षेत्रफल में कितनी वृद्धि होगी या कमी होगी एरिया में। क्लियर, बराबर प्लस माइनस एक्स प्लस माइनस वाई प्लस माइनस एक्स वाई बटे 100। यहाँ पर मैं बता देता हूँ भाई एक्स किसको लेंगे हम, लंबाई को लेंगे। क्लियर, आगे वाई किसको लेंगे हम, चौड़ाई को लेंगे। ठीक है भाई। दूसरे केस में अगर हमसे क्षेत्रफल की भी बात करता है तो हम यहाँ एक पॉइंट और ले सकते थे, इसको जेड मान लेते हैं। ठीक, तो भाई प्रतिशत वृद्धि और ऑब्लिक कमी किसमें, जेड में या क्षेत्रफल में, एक ही बात है। तो हम यहाँ जेड को क्या कह सकते हैं, एरिया क्षेत्रफल। ठीक है दोस्तों। दूसरी चीज प्लस में आएगा तो हम मानेंगे वृद्धि हो गई भाई। ठीक, अगर माइनस में आया तो हम मानेंगे कमी हो गई भाई। क्लियर है। अब देखिए सबसे पहले तो कितना भाई, लंबाई में 50% की कमी, तो हम क्या लेंगे माइनस के 50। ठीक, चौड़ाई में 80% की वृद्धि तो प्लस के 80। अब दोस्तों प्लस माइनस, ये है माइनस में और ये है प्लस में, तो प्लस माइनस का गुणा करने पर हमेशा क्या मिलता है माइनस। तो क्या बचा 50 गुणा 80 और बटे में क्या हुआ 100। ठीक है, 0 से 0 काट दिया, 0 से 0 काट दिया। देखिए 80 में से 50 गया तो क्या बचा 30, माइनस 5 अट्ठे 40 माइनस के 10। तो मैं ये क्या कहूँगा भाई, कमी हो गई। कमी हो गई किस में, एरिया में। कितनी कमी हो गई एरिया में, 10% की कमी हो गई। क्लियर है दोस्तों। अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों अगला क्वेश्चन, एक श्रोता कक्ष की लंबाई तथा चौड़ाई का अनुपात 3:2 है। देखिए सबसे पहले तो मैं एक श्रोता कक्ष के आधार अगर मैं बनाऊं तो आधार कैसा रहा होगा भाई, उसका फ्लोर कुछ इस टाइप का रहा होगा, क्योंकि अनुपात दिया मुझे 3:2। ठीक, तो ये तो हो गई इसकी लंबाई, ये हो गई चौड़ाई। क्लियर है भाई। इन दोनों का अनुपात दिया हुआ है तो सबसे पहले L/B यानी लंबाई अनुपात चौड़ाई कितना दिया हुआ है 3:2। ठीक है भाई। आगे देखें, यदि छत का क्षेत्रफल, दोस्तों जैसा आधार है इसी हिसाब से तो ऊपर छत बनी होगी, यानी छत का क्षेत्रफल भी क्या होगा, लंबाई गुणित चौड़ाई होगा। तो देखिए भाई एरिया किसका, छत का। ठीक, क्या होगा लंबाई गुणित चौड़ाई, यही तो होगा। एरिया मेरे को दिया हुआ कितना दिया हुआ है 600 बराबर लंबाई गुणित चौड़ाई, इसका मुझे अनुपात दिया है तो इस अनुपात को मैं x मान लेता हूं। क्या हुआ भाई 3x गुणा 2x, 3 दूनी 6 और 6 से ये काटा आ गया 100। अब देखिए एक्स स्क्वायर बराबर कितना आ गया 10 का स्क्वायर, तो x का मान क्या कहलाया भाई 10 कहलाया कि नहीं कहलाया, ये अपन काट सकते हैं। ठीक, जैसे x का मान 10 आ गया तो 10 तिया 30 लंबाई आ गई और 10 दूनी 20 चौड़ाई आ गई। क्लियर है, ये हिस्सा आ गया मेरा 30 और ये हिस्सा आ गया मेरा 20। अब देखें, तथा 4 दीवारों का क्षेत्रफल, दोस्तों 4 दीवारों का क्षेत्रफल मैंने आपको अभी फॉर्मूला नहीं बताया तो आप लिख लीजिए। 4 दीवारों का क्षेत्रफल, आयत के केस में 4 दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकाला जाता है उसको देख लेते हैं। 4 दीवारों का एरिया, ठीक क्या होता है भाई 2 गुणा L प्लस बी, जो हमारा परिमाप होता है ना, ये जो हिस्सा है हमारा, ये हमारा परिमाप है, इसी के ऊपर बाउंड्री उठा दीजिए। जैसे आप इसके ऊपर बाउंड्री उठाओगे
तो कहीं ना कहीं दीवारें बन जानी है। तो कहाँ बनेंगी? इसके चारों तरफ बनेंगी, है कि नहीं? तो परिमाप का गुणा ऊंचाई से कर देंगे तो हम क्या मिल जाएगा? चार दीवारी का क्षेत्रफल। क्लियर हुआ? अब देखिए, चार दीवारी का क्षेत्रफल दिया हुआ है 1500, ठीक। एल मैंने निकाल लिया 30, बी मैंने निकाल लिया 20, 30 और 20 50, 50 दूनी 100, यही आया, गुणा एच। 2 जीरो से 2 जीरो काट दिए तो मैं क्या देख रहा हूं? एच का मान कितना आ रहा है? 15 आ रहा है भाई, ठीक। अब देखिए, तो इस कक्ष की ऊंचाई कितनी है भाई? 15 हो गई। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला क्वेश्चन है, 15 मीटर लंबे कमरे में 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी बिछाने का खर्च 50 रुपये प्रति मीटर की दर से रुपये 6000 है। दोस्तों मैंने अभी आपको एक केस समझाया था पहले या दूसरे क्वेश्चन में, जब आयत के क्षेत्रफल पर अपन को कोई दरी बिछाना हो तो आयत का क्षेत्रफल और दरी का क्षेत्रफल बराबर हो जाता है कि नहीं? तो इस केस में एरिया किसका भाई? उस कमरे का, यानी कमरा क्या है? आयत है, किसके बराबर हो जाएगा? एरिया। क्षेत्रफल किसका है? दरी के बराबर हो जाएगा। क्लियर है? अब देखिए, एरिया क्या होगा भाई? लंबाई गुणे चौड़ाई, यही तो होगा क्षेत्रफल आयत का। और दरी का भी क्या होगा? लंबाई गुणे चौड़ाई, यही होगा दरी का। अब देखिए इस केस में आयत को अगर मैं बना लेता हूं तो आयत कुछ इस टाइप का बनेगा। ये मैंने आयत बना लिया, 15 मीटर लंबे, तो लंबाई तो मुझे मिल गई 15 मीटर, ठीक। 75 सेंटीमीटर चौड़ी दरी, यानी कि आयत की चौड़ाई नहीं दी तो चौड़ाई को बी रहने देते हैं। अब देखिए 75 सेंटीमीटर चौड़ी, तो देखिए अब दरी के केस को अगर मैं देखूं तो ये इस टाइप से कुछ मैंने दरी मान ली, ये मैंने मान ली दरी, ठीक। ये हिस्सा दिया हुआ 75 सेंटीमीटर, लंबाई कितनी है इसकी मुझे नहीं पता, पर मुझे ये पता है खर्च कितना है भाई। खर्च कितना हो रहा है? 6000 रुपये हो रहा है। तो दोस्तों जब हमें खर्च दिया हो तो उस केस में हम लंबाई कैसे निकालते हैं, आप इसको सीख लीजिए। लंबाई निकालने के लिए आप कुछ मत करिए, खर्च में टोटल खर्च में 1 मीटर के खर्च का भाग लगा दीजिए। तो मैंने लगा दिया 50 से भाग, 0 से 0 काटा, 5 से काटा, 5 एकम 5, 5 दूनी 10, 0। तो लंबाई कितनी आ गई भाई? 120 मीटर। अब आपको समझ आ जाएगा मैंने भाग क्यों लगाया। सोचिए जब ये 120 मीटर का था लंबा, तो एक की कीमत थी 50, तभी तो 12 पंजे 60, टोटल 6000 बना होगा। तो जब गुणा करके मुझे टोटल मिला तो भाग लगा के मुझे अकेली लंबाई भी मिल जाएगी। तो याद रखिए इस रूल को, लंबाई केस में कुल खर्च में 1 मीटर के खर्च का भाग लगा देते हैं, ठीक। तो लंबाई मुझे मिल गई कितनी? 120 मीटर दरी की, और चौड़ाई 75 सेंटीमीटर है, उसको तुरंत से मीटर में बदल देते हैं बटे 100, ठीक है दोस्तों। अब आयत की बात करें तो लंबाई तो दी हुई है 15, पर चौड़ाई नहीं दी हुई है मेरे पास, ठीक। कमरे की चौड़ाई कितनी है तो वही तो पूछ रहा है। अब इसको हल कर लें, 0 से 0 काट देता हूं मैं, 5 दूनी 10 और 5 एकम 5, पचम 25, ठीक है। आगे देखिए 2 एकम 2, 2 छिंग 12, ये भी हो गया। 15 से 15 भी काट देता हूं मैं, तो बी का मान मैं क्या देख रहा हूं? 6 आ जाएगा। क्लियर है दोस्तों? आगे बढ़ते हैं। दोस्तों ये हमारा इस टाइप का लास्ट क्वेश्चन है, देखते हैं इसको। एक आयत की लंबाई चौड़ाई से दुगनी है। सबसे पहले तो मैंने यहाँ एक आयत बना लिया, ये बना लिया मैंने एक आयत, ठीक है भाई। लंबाई चौड़ाई से दुगनी है, तो भाई चौड़ाई अगर x होगी तो लंबाई 2x हो जाएगी, दुगनी हो गई, ठीक है भाई। लंबाई में 5 सेंटीमीटर कमी करने तथा चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, देखिए एक और आयत मैंने बना लिया। इस केस में मैंने क्या बनाया भाई? लंबाई जो थी वो पहले बनी रहने दो। अब वो क्या बोल रहा है, अगर इस केस से हम 5 सेंटीमीटर लंबाई में कम कर दें तो लंबाई 2x - 5 हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, ठीक। चौड़ाई में 5 सेंटीमीटर की वृद्धि करने पर, तो चौड़ाई x थी तो कितनी हो जाएगी? x + 5 हो जाएगी। क्लियर है? अब वृद्धि करने पर इसके क्षेत्रफल में 75 सेंटीमीटर की वृद्धि हो जाती है। मतलब जो एरिया इसमें निकल रहा था, जब मैंने ये चीजें चेंज कर दी तो यहाँ पर जो एरिया निकल रहा है वो क्या हो रहा है भाई? 75 सेंटीमीटर ज्यादा आ रहा है। एग्जाम्पल के तौर पे मानता हूँ, अगर इसका एरिया 500 आ रहा था तो ये चेंज करने के बाद इसका जो एरिया आएगा वो 575 आएगा, ठीक है दोस्तों। अब मुझे एक बात बताइए, 75 लाने के लिए मुझे क्या करना होगा? अगर मैं इस 575 में से इस 500 को घटा दूं तो 75 मिल जाएगा मुझे। तो मतलब तो यही हुआ ना, इसके एरिया में से अगर मैं इसका एरिया घटा दूं
तो मुझे 75 मिलना चाहिए। तो देखिए दोस्तों, इस रेक्टेंगल का एरिया कैसे निकालूंगा, 2x माइनस 5 ब्रैकेट में x प्लस 5, यही तो करूंगा, लंबाई गुणे चौड़ाई। ठीक, इसका एरिया कैसे निकालूंगा, 2x इंटू एक्स, ऐसे ही तो निकालूंगा ना। अब देखिए, इसका एरिया हो गया, इसका एरिया हो गया। अगर मैं बड़े वाले के में से छोटे वाले का एरिया घटाऊंगा तो मुझे क्या मिलना चाहिए, 75 मिलना चाहिए। अभी मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया 500 से। क्लियर है दोस्तों। अब देखिए, इसका अंदर इंटू करता हूं तो क्या मिलता है मुझे, 2x स्क्वायर प्लस 5 दूनी 10x माइनस के 5x और माइनस के 25 माइनस के 2x स्क्वायर और बराबर के 75, यही मिला। अब देखिए, माइनस के 2x स्क्वायर और प्लस के 2x स्क्वायर कट गया, 10x में से 5x गया तो बचा 5x, 25 उधर जाकर के जुड़ जाएगा तो हो जाएगा 100, x का मान कितना आ जाएगा, 20 आ जाएगा। क्लियर है। अब देखिए, आयत की लंबाई कितनी है, x का मान 20 आ गया तो x तो थी चौड़ाई और लंबाई कितनी हो जाएगी, 20 दूनी 40। क्लियर दोस्तों इसी के साथ हमारा ये टाइप समाप्त होता है। उम्मीद है आप लोगों को पसंद आएगा। प्लीज़ कमेंट बॉक्स में ज़रूर आप लिखें कि आपको वीडियो पसंद आया या नहीं। यदि आपका कोई और प्रश्न हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, मैं आपको सॉल्व करना उसको ज़रूर सिखाऊंगा, जो कि मैं मिक्स क्वेश्चन में कवर कर दूंगा। क्लियर दोस्तों, मिलते हैं अपन अगले वीडियो में। धन्यवाद दोस्तों।